हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अगले कुछ घंटे वो आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आने वाले कुछ घंटे वो आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचने वाले हैं। प्लीज गाइड, क्या सोच रहे हैं इनकी। आने वाले कुछ घंटे इनकी सोच क्या रहने वाली। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है डेथ की एनर्जीज हैं, द सन है, द टावर है, स्ट्रेंथ है, द मून है, मैजिशियन की एनर्जीज आई हैं यहाँ पर, और द लवर्स है। तो आने वाले कुछ घंटे कह सकते हैं, पहली चीज़ तो नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक इनको मिलता नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ जैसे इल्यूजन्स इनके टूटेंगे, कुछ भ्रम टूटते नज़र आ रहे हैं। या अगर ये बहुत समय से आपको इन्होंने एक वेटिंग जोन में रखा था, आपको स्टक रखा हुआ था, आपके लिए कोई एफर्ट्स नहीं ले रहे थे, कोई जेस्चर नहीं ले रहे थे, कुछ भी इनिशिएट नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खुद को पॉज में रखना, या एक अपनी कंफर्ट जोन में था एक पर्सन बहुत समय से, जहाँ पर कह सकते हैं थोड़ा डिसेप्टिव सा माइंडसेट, डिसेप्टिव सी एनर्जीज़ या मिस्टीरियस सी एनर्जीज़ थी, कि जहाँ पर अगर आप इनसे कांटेक्ट में हो, या अगर नो कांटेक्ट में भी हो, और आप अपनी तरफ से मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू, जिस भी तरह से सिचुएशन हो आप लोगों की, आपने अगर कोशिशें भी की होंगी ना इनसे कनेक्ट करने की, तो ये पर्सन ने खुद को कहीं ना कहीं डिटैच करके रखा है कि जिम्मेदारी नहीं लेनी है। आप अपनी जगह रहो, मुझे मेरी बाउंड्रीज़ के अंदर रहने दो। मुझसे डायरेक्टली आप मतलब अप्रोच करना भी आपके लिए काफ़ी कठिन हो, या पूछना भी कि इस रिश्ते में आगे क्या है, क्या सोच रहे हो, कुछ भी आप अगर कनेक्शन के बारे में बात करना चाहो, तो ये इंसान नहीं रेडी था, कि जहाँ पर ये अपनी कंफर्ट जोन में रहकर ही इस रिश्ते को निभाना चाहता था। और ये रिश्ता एक टावर मोमेंट से कह सकते हैं, एंडिंग से गुजरा है, जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा सफरिंग देखी है। आपने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का समय भी आप देखोगे, और आपने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिशें की, बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन बहुत रोए भी हो आप, बहुत इमोशनल भी हुए हो, बहुत टूटे हुए इनके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कठोर दिल का कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस वाली एनर्जीज हैं, जहाँ पर बहुत रूड रहे हैं, जहाँ ये बहुत इमेज कॉन्शियस हो सकता है, दुनिया का, समाज का, सोसाइटी ही इसके लिए सब कुछ हो, और या फैमिली, परिवार को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो उस समय, कि जहाँ पर आपकी भावनाओं की बिल्कुल कदर ना हो, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ये पर्सन रहा है। तो आने वाले कुछ घंटे क्या रहेगा कि कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो ईगो है वो ब्रेक होता नज़र आ रहा है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन की सोच में, इसकी लाइफ में आता नज़र आ रहा है, कि जहाँ पर इसे समझ आएगा कि आपका प्यार कितना गहरा था, कितना प्योर था। कुछ ना कुछ ट्रिगर इनको आने वाले कुछ घंटे के अंदर मिल सकते हैं। डेथ है, टावर है, तो कुछ डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है, कुछ रियलाइजेशन का टाइम है, कि जहाँ पर ये इंसान टस से मस नहीं हो रहा था, अपनी ही चीज़ों को सही मान रहा था, अपनी ही सोच, अपने ही पर्सपेक्टिव को सही मान रहा था। आपके इमोशंस, आपके एफर्ट्स, आपकी एनर्जीज इनको देना, आपका टाइम इनको देना, आपका हर तरह से इनके लिए डेडिकेटेड रहना, ऑनेस्ट रहना, लॉयल रहना, वो सब चीज़ें इसके लिए कोई मायने नहीं रख रही थी ना। तो आने वाले कुछ घंटे में इसको बहुत तगड़ा ट्रिगर मिलने वाला है। अगर ये अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहा था ना, कि आपसे मूव ऑन कर जाए या मूव ऑन कर लेगा, बाकी लोग हैं ना, इसकी ताकत बने हुए, हिम्मत बने हुए हैं, वहीं पर इनके कुछ ट्रिगर इनको मिलेगा जो इन्हें इमोशनली तोड़ने वाला है, जो इन्हें रियलाइज़ कराने वाला है कि तुम जो माइंड गेम्स खेल रहे थे, जो तुम दिमाग का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो रहे थे,
या किसी को धोखे में रख रहे थे, किसी की लाइफ तुम बर्बाद कर रहे थे, तो उसका रिजल्ट ये है कि उससे सच्चा इंसान तुम्हारे लिए कोई नहीं है जिसने अपने बारे में ना सोचकर हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा, जिसने अपनी सारी दुनिया तुम्हारे साथ ही, तुम्हारे अराउंड ही क्रिएट कर ली। वो चीज़ें रह रहकर इसको बहुत इमोशनल करने वाली है। फैमिली के अंदर कुछ इसको अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ ट्रिगर मिल सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जहाँ इसकी हिम्मत टूटती नज़र आ रही है, जो स्ट्रेंथ रख रहा था, जो कॉन्फिडेंस रख रहा था, वो ब्रेक होता नज़र आ रहा है, जहाँ पर इसे आपकी याद बहुत आने वाली, आने वाले कुछ घंटे की। आप इसका हर परिस्थिति में साथ देते थे, आप इसके हिसाब से मोल्ड हो जाते थे, आप इसके हिसाब से ढल जाते थे। आपके पास समय है, नहीं है, आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, आप डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, या आपकी फैमिली में 50 प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फिर भी आपने उन सब चीज़ों को हमेशा साइडलाइन करके, चाहे करियर में भी कुछ अगर प्रॉब्लम्स चल रही, कुछ भी चीज़ें हो, आपने कभी उन चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दिया। उन सब चीज़ों को साइडलाइन करके आपने जिस तरह से इसका साथ दिया है ना, जिस तरह से सब्र रखा है इसके लिए, वो इससे बहुत याद आने वाला है। तो अगले कुछ घंटे बहुत ज़्यादा ये आपके उस इमोशनल सपोर्ट के लिए क्रेव करते नज़र आ रहे हैं। वो जो आपकी वजह से ये एक अलग सी हिम्मत महसूस करते थे, एक अलग सी ताकत ये महसूस करते थे, जहाँ पर इन्हें लगता था ये दुनिया जीत जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। वो जो स्ट्रेंथ देते थे ना, वो कहीं ना कहीं उसका आधार आप थे। उस चीज़ को ये रियलाइज़ करने वाला है, इस प्यार की गहराई को, या इस रिश्ते की गहराई को, या आपके सपोर्ट को ये समझने वाला है। और इस चीज़ से ये और ज़्यादा कह सकते हैं आने वाले कुछ घंटे इमोशनल हो सकते हैं, जहाँ इन्हें लगेगा कि इन्होंने अपने हाथों से इस रिश्ते को बर्बाद कर दिया है, सब कुछ ख़त्म करके रख दिया है, सब कुछ बिखेर कर रख दिया है। तो बहुत इमोशनल होने वाले हैं आने वाले कुछ घंटे, जहाँ पर ये आपसे वापस यूनियन में आना चाहेंगे, आपके बारे में बहुत सोचेंगे, कहीं ना कहीं बहुत नॉस्टैल्जिक होते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से ये चालाकियाँ दिखा रहे थे, जिस तरह के माइंड गेम्स खेल रहे थे आपके साथ, जिस तरह से आपको वेटिंग में रखा हुआ था, या किसी तरह की कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में लाए हुए थे, जो गलत कर रहे थे ना आपके साथ, ये तो जानते ही है ना। ऐसा नहीं है कि अनजाने में इनसे सब चीज़ें हुई हैं। जो भी मैनिपुलेशन, जो भी एफ़र्ट्स ना डालना, जो भी आपके लिए स्टैंड ना लेना, जो भी आपका साथ निभाने के लिए जहाँ आपको ज़रूरत है कभी भी नहीं रहना, वो सब चीज़ें इसे इमोशनल करने वाली। कहीं ना कहीं अपनी कमियां नज़र आ रही हैं आने वाले कुछ घंटे में। कहीं ना कहीं इन्हें समझ आएगा कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया। जिस तरह से इन्होंने आपको धोखा दिया, जिस तरह से आपने कभी इनसे वैसी उम्मीद नहीं की थी, उस तरह से इन्होंने आपको तोड़ा है। वो चीज़ें इन्हें काफ़ी इमोशनल करने वाली हैं। और किसी तरह के कुछ कार्मिक ट्रिगर या वर्ल्ड की एनर्जीज़ भी हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक ट्रिगर या डिवाइन इंटरवेंशन इनके जीवन में होता है नज़र आ रहा है, कि जहाँ पर इन्हें इनकी कंफर्ट जोन से निकाला जा रहा है। जहाँ ये अपनी तरफ से स्ट्रेंथ नहीं डाल रहे थे ना, कि दुनिया के सामने इनका नाम, समाज के सामने, लोगों के सामने, फैमिली के सामने, रिश्तेदारों के सामने, फ्रेंड्स में, जो भी अगर किसी भी तरह के डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, जिस भी रीज़न से अगर ये अपने आप को डिटैच करके रख रहे थे या सेफ प्ले कर रहे थे, इन्हें कुछ तगड़ा ट्रिगर मिलेगा आने वाले कुछ घंटे में, जहाँ इनकी कह सकते हैं पैरों तले ज़मीन खिसक जाए, जहाँ इन्हें लगे कि ये अब करें तो करें क्या। इन्हें एक रियलिटी चेक ये भी मिलता नज़र आए कि जैसे इन्होंने आपको पूरी तरह से खो दिया है। इस चीज़ का एहसास ये करेंगे, या कह सकते हैं कि आप कितने ज़रूरी हो इनके लिए, उस चीज़ को ये महसूस करेगा पर्सन, या करेंगी जो भी है। कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने एक बहुत ऑनेस्ट रिलेशनशिप निभाया इनके साथ, बहुत डेडिकेटेड रहे हो, बहुत ही प्योर हार्टेड वे में, हर तरह से इनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक सॉफ्टनेस रही, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, कि जहाँ पर आपने इनको बहुत संभाला है हर सिचुएशन में। वो चीज़ें इस पर्सन को याद आने वाली हैं, और कहीं ना कहीं ये आपसे वापस अप्रोच करना चाहेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं नज़र आ रही, हिम्मत की कमी है, स्ट्रेंथ की कमी नज़र आ रही है, जहाँ करेज नहीं है कि कैसे एक न्यू बिगनिंग करें, क्या करें, आपको अप्रोच कैसे करें। आप दोनों किसी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो सकते हो। द सन है, द मून है, द लवर्स की एनर्जीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं किसी तरह का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, कुछ एक ऐसा रिश्ता है कि जिसे तोड़ना या जिसे भूल पाना मुमकिन नहीं है।
इसने बहुत हल्के में लिया, वो अलग बात है, लेकिन ये नहीं समझ पाए, वो इनकी इनकी नाकामयाबी है, कह लीजिए इनकी भूल है। और उस जिस भी इल्यूजन में थे ना, वो इल्यूजन इनका ब्रेक होता नज़र आ रहा है। किसी तरह का कुछ कह सकते हैं कि किसी तरह का कुछ फैमिली के अंदर कुछ झगड़ा हो सकता है, मदर के साथ या कोई फीमेल के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या किसी चीज़ पर बहुत समय से वर्क करने में लगे हुए थे, आपको इम्पोर्टेंस ना देकर कुछ और चीज़ों पर ही एफर्ट्स डालने में लगे थे, जहाँ इन्हें आपसे बात करना, आपसे मिलना या किसी भी तरह की ऐसी चीज़ें वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा था। तो ये इंसान जैसे एकदम धराशायी होता नज़र आया, कि जैसे एकदम जान ही नहीं है इंसान में, होता है ना वो, कि पूरी तरह से बैठ गया, क्रैश कर जाती है ना एनर्जीज, माइंड पूरी तरह से, वो वाला एनर्जीज है। क्योंकि टावर और डेथ है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धक्का इस पर्सन को आने वाले कुछ घंटे में मिलने वाला है, ट्रिगर मिलने वाला है। ये आपसे अप्रोच करना चाहेंगे, इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करता नज़र आ रहा है पर्सन, जो अभी तक दूर भागता था या डिटैच रहता था, या जिसे लगता था सिर्फ आप ही को पड़ी है, आप ही इमोशनल हो, वो इंसान अब आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। वो आपको चेस करने की एनर्जीज़ में आते नज़र आने वाले कुछ घंटे में, जहाँ पर इस रिश्ते को ठीक करना चाहेंगे, इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहेंगे, यूनियन में आना चाहेंगे। कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ रहेंगी, एक अलग सी स्ट्रॉन्ग अर्ज रहेगी आपसे बात करने की, आपसे कम्युनिकेट करने की, आपको रीच आउट करने की, कि अब और देरी नहीं करना चाहते। वो वाली एनर्जीज है कि बहुत क्विक अनएक्सपेक्टेड वे में इनकी तरफ से कुछ एक्शंस आ सकते हैं आपके लिए। और आपकी स्पाइंग स्टॉकिंग तो है ही, आपकी फ़ोटोज़, आपकी पुरानी जो भी मेमोरीज़ इनके पास हैं, वो सब बहुत देखने वाले हैं। एंड फाइनली ये रेडी हो रहे हैं आपको फेस करने के लिए, उन इश्यूज़ को फेस करने के लिए जिनके लिए पहले ये रेडी नहीं हो रहे थे, जो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन रही थी चीज़ें, उन चीज़ों को फेस करने के लिए फाइनली रेडी होते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर एक अलग सा ऑब्सेशन, एक अग्रेशन है, और इस रिश्ते के लिए जो इनके साथ जो भी गुजरेगा या गुजरा है अभी, कि आने वाले घंटों में इनकी ये सोच रहेगी कि इन्हें किसी भी तरह से अपने आप को स्ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकालना है। वो जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलता नज़र आ रहा है पर्सन, आपके लिए ओवर इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। शायद कभी भी ये एक्सप्रेसिव ना रहे हो, कभी भी इमोशनल ना रहे हो, हमेशा आपकी तरफ से कोशिश रहें, लेकिन ये अब ये पर्सन आपको चेज़ करता नज़र आ रहा है, ये इमोशनल होता नज़र आ रहा है, ये आपको रीच आउट करेंगे। फाइनली रेडी हो रहे हैं ये, बिल्कुल यहाँ पर ऐसी ही एनर्जीज हैं कि जहाँ पर ये आपको रीच आउट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। नंबर क्या, 1 की एनर्जीज़ हैं, फास्ट एनर्जीज़ हैं, पैशन है, मूवमेंट है, एक्शन की एनर्जीज़ हैं, न्यू बिगनिंग करनी है, बैलेंस क्रिएट करना है इस कनेक्शन में। जो भी भ्रम थे, जो इल्यूजन थे, जो भी प्रोक्रेस्टिनेशन चल रही थी इनकी तरफ से, लेट बैक एटीट्यूड था, सब चीज़ें हवा हो गई हैं। कहीं ना कहीं ये आपके प्यार के लिए क्रेव करते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के इनिशियल्स। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स आपके पर्सन के, ABNEIVRJQYMZDHOWC, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं क्या है। डेथ क्या बताना चाहता है, डेथ कार्ड क्यों आया है, प्लीज गाइड। एक्शन लेना है, अभी तक जो दूर भागता था अब चेजिंग की एनर्जीज में आ रहा है पर्सन, जो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा था अभी तक या कर रही थी, जिसे आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ का एहसास नहीं हो रहा था, आपके इमोशंस का एहसास नहीं हो रहा था, वो अब आपकी तरफ बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होने वाले हैं। आने वाले कुछ घंटे में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको रीच आउट करें।
ये मेंटली खुद को प्रिपेयर करते नज़र आ रहे हैं कि जो भी करंट सिचुएशन है, करंट चैलेंजेस हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के रिश्ते के बीच में, उनको फाइनली एंड करने को तैयार हो रहे हैं, उनको रिलीज़ करने को तैयार हो रहे हैं। कुछ भी चीज़ें हों, इस प्यार के लिए, आपके साथ यूनियन में आने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए, जितना भी इन्होंने आपको रुलाया है, आपके साथ आपको धोखा दिया है, रुलाया है, जो भी आपके साथ गलत किया है, उसे अब सुधारने का समय है इस चीज़ के लिए। जैसे ये आने वाले कुछ घंटे में खुद को तैयार करें, ये आपको अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं। द सन, क्या है एनर्जीज? बहुत घमंडी इंसान हो सकते हैं, बहुत इगोइस्टिक हो, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज, अपने आप को ही सब कुछ मान लेना, वो जो एनर्जीज होती है ना, इस तरह का पर्सन है। एम्परर एंड सन मतलब बहुत ज़्यादा सोसाइटी कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस, बस जो ये कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ वही सही है। आप पर डोमिनेट करके रखना, आपको अपने कंट्रोल में रखना, आपको अपने हिसाब से चलाना, बहुत रहा है इस पर्सन का। लेकिन इसका ईगो ब्रेक हो रहा है अभी, कहीं ना कहीं इनके ईगो पर, इनके ये जो माइंडसेट था ना, वहाँ पर कुछ ट्रिगर मिला है, फैमिली की तरफ से ट्रिगर मिला है। कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है जिससे ये डिटैच होते नज़र आ रहे हैं। परिवार या कोई थर्ड सिचुएशन अगर है आप लोगों के बीच में, तो उन चीज़ों से जैसे डिटैच होते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जजमेंट टाइम है, डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है, कह सकते हैं। आपको न्याय मिलता नज़र आ रहा है। इनका ईगो तोड़ा गया है, आने वाले कुछ घंटे में इनका ईगो टूटने वाला है या तोड़ा गया है। ये फाइनली आप तक पहुंचने के लिए, रीच आउट करने के लिए तैयार हो रही है। और हो सकता है कुछ एक के लिए ये मैरिड हो, वहाँ पर कुछ बवाल हो सकते हैं, क्योंकि एम्प्रेस की भी एनर्जीज आई है ना, एम्प्रर एंड एम्प्रेस, सोसाइटी, परिवार, खानदान, वो सब चीज़ों में उलझा हुआ, तो वहाँ पर किसी तरह के कुछ टावर मोमेंट ये फेस कर सकते हैं। कोई भी थर्ड सिचुएशन हो उसके साथ। द टावर, फोर ऑफ वॉन्ड्स, जो है जिस भी कनेक्शन में है, जिन भी लोगों के साथ हैं, वहाँ पर एक टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं आने वाले कुछ घंटे में, या ऑलरेडी फेस कर चुके हों, जिसको एब्जॉर्ब करना है, जिस झटके से, जिस शॉक से बाहर आने में इन्हें समय लगे, वो वाली एनर्जी से कहीं ना कहीं ऐसे चांसेस हैं कि इस समय या आने वाले कुछ घंटे के अंदर किसी तरह का इनका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जो भी थर्ड सिचुएशन है, जो भी फैमिली है, जो भी इनकी सोसाइटी है, जो भी सो कॉल्ड ट्रेडिशंस, और जिन भी चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा घमंड में थे, अहंकारी इंसान, बंदे को बंदा नहीं समझे, इमोशंस को ना समझे, प्यार के लिए जगह नहीं है, हर जगह अपने आप को ही सही दिखाना, इन्हें अच्छा खासा ट्रिगर मिलने वाला। और बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ किसी थर्ड सिचुएशन के लग रहे हैं, कोई ना कोई आप दोनों के बीच में है, वहाँ पर ट्रिगर मिलेगा इनको। ये जो आपको कमिटमेंट देने को तैयार नहीं थे, आपके साथ यूनियन में आने को तैयार नहीं थे, दिन बीतते जा रहे हैं, हफ्ते बीतते जा रहे हैं, महीने बीतते जा रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई पड़ी नहीं थी। इन्हें बताया जा रहा है, आपकी वैल्यू समझाई जा रही है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो। आपके लिए जैसे फाइनली ये स्टैंड लेने वाली एनर्जीज में आ रहे हैं कि इन्हें वही लगेगा कि आपने बहुत साथ दिया था, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों की बातों में आए हैं। स्ट्रेंथ, चलिए देखते हैं क्या स्ट्रेंथ क्या है। बहुत कंट्रोलिंग हो सकती है थर्ड सिचुएशन। अगेन एम्परर एम्प्रेस आ गया है, तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या आप लोग अगर मैरिड हो तो आप लोगों की मैरिज के बीच में जो भी रीजंस आ रहे थे, वहाँ पर किसी तरह का डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है। अगर आप कांटेक्ट में हो, मैरिड हो, तो आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा ना हो जाए, उस चीज़ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर कुछ भी थोड़ा चैलेंजेस चल रहे हैं तो थोड़ा सा मन को शांत रखिएगा, थोड़ा सा आने वाले कुछ घंटे शांति बनाकर रखने की बहुत ज़रूरत है। और अगर ये किसी और के साथ मैरिड है या किसी और थर्ड सिचुएशन में गए हुए हैं, तो वहाँ पर इन्हें ट्रिगर मिलने वाला है, जहाँ पर बहुत ईगो क्लैशेस नज़र आ रहे हैं, जहाँ आपकी वैल्यू या आप में जो सब्र था, आप में जो पेशेंस था, वो इन्हें नज़र आएगा। अगेन नंबर 3 है।
द मून, कोई बहुत इमोशनली मैनिपुलेटिव फीमेल हो सकती है इनके जीवन में। आपके लिए इमोशनल हो रहा है इंसान, आने वाले कुछ घंटे आपकी वैल्यू को रियलाइज़ करेगा, आपके लिए रोता नज़र आ रहा है, रोती नज़र आ रही है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दिया, कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया, मैंने किया तो किया क्या। जिसकी वैल्यू, जिसकी वर्थ मुझे समझनी चाहिए थी, जिसने मुझे हर तरह से साथ दिया है, भरपूरता, जिस कनेक्शन में फुलफिलमेंट मैंने महसूस की, जिसने हर तरह की खुशियाँ मेरे जीवन में भर दी, हर तरह से साथ दिया, उसी के साथ मैंने गलत कर दिया, उसी को धोखा दे दिया बाकी दुनिया के लिए, उसी के इमोशंस को नहीं समझा, उसी को रुला दिया, उसी को डिप्रेशन में डाल दिया, टॉर्चर किया। बड़े इमोशनल होने वाले आने वाले कुछ घंटे, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि पता नहीं अब आप इनका इंतज़ार कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप इन्हें माफ़ करोगे नहीं करोगे, क्या रहेगा। लेकिन आपकी वर्थ बराबर से समझ आने वाली है, इस इंसान को, पर्सन को पूरी तरह से समझ आने वाला है। रियलिटी चेक मेजर वे में मिलता नज़र आ रहा है कि जहाँ पर ये, जैसे इंसान एकदम घुटनों पर आ जाता है ना, वो वाली एनर्जी, जैसे कि पूरी तरह से ये अंदर से टूटते नज़र आ रहे हैं। ईगो तो ब्रेक हो ही रहा है, पूरी तरह से कह सकते हैं शैटर्ड वाली एनर्जीज़ हैं, इमोशनली, मेंटली, हर तरह से काफ़ी ज़्यादा एक ब्रेक डाउन से गुजरते नज़र आ रहे हैं आने वाले कुछ घंटे, जहाँ आपको याद करके बहुत रोने वाले हैं, दिल टूटने वाला है। ट्रिगर बड़ा तगड़ा नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये 3 ऑफ सोर्ड्स आ गया। जिनके लिए इमोशंस रखे थे ना, जिनको अपना मानते थे, मेरे अपने हैं, इमोशनली मुझे फुलफिल यही लोगों की वजह से है, जो भी है, वहीं पर दिल टूटने वाला है, जहाँ समझ आएगा कि मैंने जो किया वो मुझे वही तो मिल रहा है। इन्हें हीलिंग की ज़रूरत रहेगी, बहुत बोझ, बहुत डिस्टर्ब्ड रहने वाले हैं, काफ़ी हैवी एनर्जीज हैं इनकी। मैजिशियन, आपको चेज़ करेंगे, आपसे जो दूरियां बनाते रहे ना, आपसे जो भागते रहे हैं, अब ये चेजिंग एनर्जी में आने वाले हैं। अब और नहीं भागना है, अब आपको फेस करने के लिए, आपका सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आने वाले कुछ घंटे में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपकी तरफ, ये जो ट्रिगर मिलेगा उसके बाद जैसे इंसान आपकी तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है, एक यू टर्न की एनर्जीज कह लीजिए। और इसने जो भी गलत किया है आपके साथ, जिस तरह के भी माइंड गेम्स खेले, वो सब इसको समझ आने वाले हैं कि इसने जो किया वही ये भर रहा है। चीट तो इसने बहुत बुरी तरह से किया, आपको बहुत हल्के में लिया, लेकिन जैसे इसको भी उसी तरह के ट्रिगर्स मिलते नज़र आए। ये जजमेंट, तो बिल्कुल यहाँ पर एक जजमेंट आपको मिल रहा है, आपको न्याय दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, जहाँ पर ये कुछ सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं, भागता नज़र आ रहा है कुछ सिचुएशन से। फैमिली, कोई कंट्रोलिंग फीमेल, अगेन उस तरह की एनर्जीज हैं, डोमिनेटिंग हो, कि जहाँ पर ये आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है, कुछ सिचुएशन से वॉक अवे करेंगे। ये वो एनर्जीज़ें आने वाले कुछ घंटे होंगी जहाँ पर ये आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर राशियों की बात करें, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, ये हैं। प्लस यहाँ स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि है, लियो, सिंह राशि बहुत प्रोमिनेंटली है, 2 जगह आया है, स्ट्रेंथ एंड सन। लियो सिंह राशि स्ट्रांगली है, देन एरीज मेष राशि है, साथ में कैप्रिकॉर्न मकर राशि है, यहाँ पर वृषभ राशि टॉरस है प्रोमिनेंटली, मीन राशि पाइसेस यहाँ पर प्रोमिनेंटली है, और यहाँ पर मैजिशियन है, तो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो हमारा पाइसेस एंड स्कॉर्पियो तो है, कैंसर भी, कर्क राशि भी यहाँ पर अवेलेबल है, सारे के सारे हैं, प्रेजेंट हैं। एंड जो स्ट्रांगली है वो मैंने बता दिया, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, एरीज मेष, लियो सिंह, एंड मीन पाइसेस, वृषभ टॉरस। हाँ, तो ये सारी राशियाँ स्ट्रांगली हैं। और अगर नंबर की बात करें, 9 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, 9 की है, 4 है, आपको 444 नज़र आ सकता है, 9 999 नज़र आ सकता है,
444 तो बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है आपको। एंड आने वाले 4 आवर्स एंड 4 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। एक क्रूशियल टाइम कह लीजिए, उस तरह की एनर्जीज हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ उथल पुथल इनके जीवन में चल सकती है, और ये अचानक से अनएक्सपेक्टेड वे में आपसे कनेक्ट करें, उस तरह की एनर्जीज रह सकती हैं। और यहाँ पर अगर वैसे देखें तो आप लोगों का ये रिश्ता पिछले 13 दिन से, 13 हफ्ते से, 13 महीने से, 13 मंथ से बहुत प्रॉब्लम्स में हो। अप्रैल से कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आए हो, पिछले 4 हफ्तों से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आए हुए हों, या फिर जून मंथ से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुई पड़ी हों चीज़ें, अगस्त से हुई पड़ी हों, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 3, 12, 21, 30, 4, 13, 22, 31, 1, 10, 19, 28, 7, 16, 25, 6, 15, 24, 9, 18, 27, 8, 17, 26, हाँ, और है 17, 16, 14, 19, 18, 13, ये सभी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। बर्थ मंथ में मार्च या दिसंबर, अप्रैल, जनवरी, अक्टूबर, जुलाई, जून, सितंबर, अगस्त, मार्च एंड दिसंबर, हाँ, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।